करीबन 9 साल बाद शिमला की जो हमारा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है और जो हमारा सैप सोसाइटी है शिमला के अंदर, उनकी एनुअल जनरल मीटिंग एजीएम मीटिंग आज यहाँ पे आयोजित की गई, जिसमें हमारे जितने भी कर्मचारी शिमला के अंदर जो सफाई कर्मचारी है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हमारे शहर में सभी वार्ड्स में अदा अदा करते हैं, उनके जो है बहुत से मसले काफ़ी लंबे समय तक पेंडिंग चल रहे थे। तो हमने करीबन 9 साल बाद इस बैठक का आयोजन जो है वो आज यहाँ पे किया गया और कई निर्णय जो है वो उनके बेनिफिट के लिए लिए गए हैं। पहली बात तो हम इस चीज़ को स्वीकारते हैं क्योंकि जो सैप सोसाइटी है वो हमारी रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंतर्गत बनी है और एक किस्म से एक ऑटोनमस बॉडी है जो सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल के ऊपर कार्य करती है, जिनका उनका अपना कलेक्शन है, अपने खर्चे हैं, मगर उसमें हमेशा से ये देखा गया, अभी जो पिछले कई वित्तीय वर्षों का जो ब्यौरा यहाँ पे रखा गया कि उसमें एमसी की ओर से, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की ओर से जो डेफिसिट है वो जो है वो कॉरपोरेशन की ओर से उसमें दिया जाता है। और क्योंकि ये शहर में हमारा सभी जो कचरा है, चाहे वो वेट वेस्ट है चाहे वो ड्राई वेस्ट है, उसको उठाने का कार्य करते हैं और एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस में करते हैं। सुबह 4 बजे ये अपना कार्य प्रदेश के जो है शहर के अलग अलग वार्ड्स में शुरू कर देते हैं और 7 बजे तक 8 बजे तक उसका कार्य ये चलता है और शाम को भी ये कार्य जो है अलग अलग वार्ड्स के अंदर करते हैं। तो काफ़ी लंबे समय से इनकी कई मांगे थी जो पेंडिंग थी, तो उसको आज हमने जो है क्रम वाइज हर निर्णय को सुना है और जो हमारे प्रदेश की वित्तीय परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए उसमें बेस्ट पॉसिबल तरीके से उनको आगे ले जाने का हमने प्रयास किया है। तो सबसे पहले तो हमने जो है वो जो हमारे करीबन 350 आउटसोर्स कर्मचारी जो उसमें लगे हुए थे, उनको हमने सैप सोसाइटी में जो है विलय करने का निर्णय उनको लिया गया है। तो इससे डायरेक्ट उनको बेनिफिट जो है वो आने वाले समय में मिलेगा। इसके साथ जो हमारा इनकी वैसे मांग थी कि करीबन 10% का वृद्धि इनके वेतन में होनी चाहिए, मगर उसमें जो है हमने वित्तीय विभाग से चर्चा करी है और ये निर्णय लिया गया है कि जो हमारा डियरनेस अलाउंस की वृद्धि होती है, जो सभी कर्मचारियों की प्रदेश के अंदर होती है, उसी की तुलना पे, उसी की तहत पे, उसी के साथ इनको जोड़ दिया जाएगा। जब भी डीए की एनहांसमेंट प्रदेश के अंदर होगी, जो हमारे कॉस्ट आपके जो है जो कॉस्ट इंडेक्स के ऊपर होती है, महंगाई के ऊपर होती है, उसके बेनिफिट्स इनको भी उसी तर्ज के ऊपर दिए जाएंगे। ये भी आज की बैठक में निर्णय लिया गया है। और साथ ही अगर किसी की इसमें दुर्घटना हो जाती है, दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो उनको 2 लाख रुपए जो है वो सेवा के दौरान अगर मृत्यु हो जाती है तो उनको 2 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन जो है वो दिया जाएगा। और साथ ही साथ सभी को जो है हर वार्ड में चेंजिंग रूम्स भी बनवाए जाएंगे। सैनिटेशन वर्कर्स का कूड़ा जो है वो शुल्क माफ उनके लिए किया जाएगा, जो चार्जेस सबको लगते हैं वो उनको नहीं लगेंगे। और वैसे ही इनके लिए जो है वर्दी भी हम साल में 2 बारी देंगे और जो इनका जीवन बीमा है, स्वास्थ्य व मृत्यु बीमा जो है वो करवाया जाएगा और उसका वैल्यू जो है 30 लाख रुपए तक उसको रखने का निर्णय किया गया है, ताकि उसमें अगर किसी भी तरीके की इस तरीके की कोई मेडिकल या मृत्यु होती है तो ये कॉम्पनसेशन उनको जो है वो इंश्योरेंस के माध्यम से इन कर्मचारियों को मिलेगा। ये भी हमने निर्णय लिया है। और जो है 2,000 रुपए का बोनस, वैसे तो ये दिवाली के अवसर पर दिया जाता है, तो पहले ये 1,500 रुपए था, उसमें 500 रुपए की वृद्धि करके इसको 2,000 रुपए जो है वो प्रति साल जो है वो दिया जाएगा, ताकि इससे भी एक इंसेंटिव हमारे जो है इन कर्मचारियों को मिले। जैसे मैंने कहा, क्योंकि हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, बहुत जगहों में इनका एक्सट्रीम एक्सट्रीम वेदर में कार्य करते हैं। जब बर्फ का मौसम हो, -डिग्री हो, उसमें भी ये सुबह 4 बजे 5 बजे उठकर हर घर में, और आप जानते हैं शिमला की पहाड़ियां हैं, कहीं 100 से 200 सीढ़ियां ऊपर चढ़ना है, फिर 100 से 200 सीढ़ियां नीचे उतरना है,
तो बड़ा मुश्किल और कठिन कार्य है। तो इसलिए हमने इन सब मांगों के ऊपर जो है वो आज निर्णय लिया है, मगर और भी हमने ये भी खुला रखा है कि जो भी इनकी और भी मांगे होगी उनको हम आने वाले समय में पूरा करने का जो है वो प्रयास प्रदेश के अंदर करेंगे। दूसरा, हम शहर के अंदर अभी हमको एक अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। जैसा मैंने अभी विधानसभा में भी अपने सत्र के दौरान भी वहां पर भी ये जिक्र किया कि शिमला शहर के लिए हमको अभी अर्बन चैलेंज फंड के तहत जो है करीबन 150 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं, जिसमें जो हमारा सब्जी मंडी है उसका जो है वो रीडेवलपमेंट करवाया जा रहा है। उसका जो अभी डीपीआर है, जो उसकी कंसल्टेंसी है, वो उस प्रोसेस पे अभी चला हुआ है और जल्द ही उसका जो है एक मॉडल बनाया जाएगा जिसमें एमसी ऑफिस, पार्किंग और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स जो है कमर्शियल कॉम्प्लेक्स एक पीपीपी मोड में वहां पे तैयार किया जाएगा, जिससे शिमला की जो है सुंदरता और उस इलाके का जो हमारा खास करके इतने क्योंकि व्यापारी हमारे जो व्यापारी और हमारे जो बागवान आते हैं रोज शिमला के पेरिफेरीज से अपनी सब्जियां बेचने यहाँ पे आते हैं, उनको एक अच्छे तरीके से वहाँ पे जो है वेंडर जोन और वेंडिंग जोन वहाँ पे मिले जहाँ पे वो अपना रोज का उत्पादन जो है वहाँ पे बेच सके। और साथ ही साथ जो हमारा एक शिमला को डी कंजेस्ट करने के लिए टनल का प्रपोजल भी हमने किया है, जिसमें भी 10 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने रखा है। जो हमारा आपके यहाँ पुलिस हेडक्वार्टर है टोलेंट से लेकर आईडीएमसी तक इसको प्रस्तावित किया गया है, जिसमें अभी डीपीआर की इसमें प्रेपरेशन करवाई जा रही है और आने वाले समय में जब इसकी कंसल्टेंसी फाइनल हो जाएगी तो इसको भी हम जो है वो शुरू करवाएंगे, ताकि शिमला का जो हमारे खास करके सर्कुलर रोड का जो ट्रैफिक कंजेशन रहता है, हालांकि जगह जगह पे इसको हम चौड़ा करने का भी प्रयास कर रहे हैं, मगर फिर भी जो उसमें दिक्कतें रहती है उसके लिए इसको डीकंजेस्ट करने के लिए ये एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय हमारे इस क्षेत्र के लिए साबित जो है वो होगा। तो ये है। और बाकी एक हमारा 7 डेज का एक्स्ट्रा पे लीव भी हमने सैप सोसाइटी के कर्मचारियों को पर ईयर देने का जो है वो निर्णय लिया है। दूसरा विषय जो हमारा आज का संबंधित है, आप देख रहे हैं कि ईरान में जो है वो ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है और लगातार जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनके जो बयान आ रहे हैं उसकी वजह से जो अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल है उसके जो प्राइसेस में कभी उछाल आ जाता है, दिन रात एक ही रात में उछाल आ जाता है और एक ही रात में गिरावट आ जाती है। तो उसकी वजह से पूरा विश्व का जो ट्रेड है और खास करके जो कच्चे तेल का ट्रेड है उसमें महंगाई हमको देखने को मिल रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जिस तरीके से जो ऑयल का सप्लाई, क्योंकि सारा मैक्सिमम जो है ये आपके पर्शियन गल्फ से और जो है आपका जो है यहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू सारा जो है क्रूड ऑयल आता है भारत को, तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हमको देश के अंदर भी देखने को मिल रहा है और प्रदेश के अंदर भी देखने को मिल रहा है। पहले तो ये हमारा जो समस्या थी ये एलपीजी सिलेंडर तक सीमित थी, अभी जो है पेट्रोल और डीजल के दामों तक सीमित थी। अब इसका इम्पैक्ट हमारा जो है जो बिटुमेन है जो हम अपने टारिंग में इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर भी ये इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। हम इसका हमारा विभाग इसके ऊपर लगातार हमने निगरानी बनाई हुई है और हमारा ये प्रयास है कि इसका कोई भी सीधा इफेक्ट हमारे जो है वो क्षेत्र के लोगों को ना हो, मगर फिर भी ये देखा जा रहा है कि जो हमारा सड़कें प्रदेश के अंदर बनती है, जो नबार्ड के अंदर और पीएमजेएसवाई के अंदर हमारी 3 मीटर की विड्थ की सड़कें हैं, क्योंकि अलग अलग मीटर्स की जो है विड्थ की सड़कें बनाई जाती है। जो 3 मीटर विड्थ की सड़कें हैं उनका जो पहले पर किलोमीटर कॉस्ट हमको बैठता था वो करीबन 13 लाख रुपए, 13,75,000 रुपए जो है बैठता था। अब वो बढ़ के 17 लाख रुपए हो गया है, तो करीबन 4 लाख का इसमें हमको महंगाई हुई है। वैसे ही जो आपका 6 मीटर का सड़क है पहले करीबन 27.5 लाख रुपए जो है पर किलोमीटर था, अब वो करीबन 35 लाख रुपए जो है वो हो गया है, उसमें भी करीबन 8 लाख रुपए की वृद्धि है। और वैसे ही जो आपके पीएमजेएसवाई और नाबार्ड के 10 मीटर के विड्थ के रोड है जो पहले करीबन 40 लाख रुपए 41 लाख रुपए थे, वो अब करीबन 53 लाख रुपए जो है हो गए, जिसमें करीबन 12 लाख रुपए का फर्क है। तो कुल मिलाकर हमको इसका
अगर मोटा मोटा अनुमान जो अभी हमने विभाग ने लगाया है, 100 करोड़ रुपए का इसमें असर जो है वो विभाग को पड़ा है। मगर हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जहां तक तो पीएमजेएसवाई सड़कें हैं, हमने इसका एक प्रपोजल अभी नरेगा को, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है केंद्र सरकार का, उनको भेजा है कि जो कॉस्ट एस्केलेशन हो रही है विटामिन की, इसका, क्योंकि ठेकेदारों ने भी इसमें भी बोलना शुरू किया है कि इसका जो एडिशनल बर्डन है वो कौन बेयर करेगा, तो उसके लिए हमने प्रस्ताव भेजा है। और मुझे लगता है क्योंकि कि एक हिमाचल का इशू नहीं है, पूरे प्रदेश देश का इशू है, इसलिए जल्द उसमें हमको कोई उसमें क्लैरिफिकेशन केंद्र सरकार की ओर से आएगी। जो दूसरा हमारा नबार्ड और सीआरएफ और हमारा जो एएमपी प्रदेश की ओर से किया जाता है, उसका प्रपोजल अभी डिपार्टमेंट की ओर से बनाया जा रहा है, क्योंकि उसका सीधा रूप से जो उसका बर्डन है वो प्रदेश के ऊपर आएगा, प्रदेश के वित्तीय कोष के ऊपर आएगा। तो उसका प्रपोजल अभी डिपार्टमेंट बना रहा है, कम इम्पैक्ट हो, और उसमें हमको अगर थोड़े टाइम तक अपने काम को हॉल्ट भी करना पड़े तो उसके बारे में भी हम विभागीय चर्चा करेंगे, क्योंकि अनुमानित है कि अगले कुछ महीने के अंदर, अगले एक आधे महीने के अंदर जो है वो स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बेहतर होगी। तो उसका जो भी डिपार्टमेंटली इसमें हमको जो फीडबैक आएगा, उसके मद्देनजर रखते हुए इसका आगामी समय में इसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा। सर, एक और विरोध कर रहे थे बायोमेट्रिक हाजिरी को लेकर कि वो बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं है, क्या वो बायोमेट्रिक आधार पर ही हाजिरी लगेगी? तो लगानी नहीं, वो तो देखिए एग्रीड इसमें सुबह सबने, हाँ, इसमें उन्होंने अग्री भी किया है, और सुप्रीम कोर्ट के भी इसमें आदेश है, कि हाई कोर्ट के भी इसमें आदेश है कि जहां पर भी वो आते हैं तो उसमें टू सी दैट दे आर कमिंग ऑन टाइम एंड गोइंग ऑन टाइम, तो इसलिए उसमें हाजिरी तो लगनी चाहिए, तो और उसके लिए वो उन्होंने अग्री भी किया है, तो वो ठीक है। सर, एक आजकल सोशल मीडिया में काफी लोग आपकी फोटो डालते हैं, उसमें ये नहीं कि आप नहीं है, होगा तो निश्चित तौर से उसके ऊपर जो प्रशासनिक कार्रवाई है या जो भी उसमें कार्रवाई, अभी सोशल मीडिया के लॉज को भी स्टैंडर्ड मजबूत किया जा रहा है, उसके ऊपर उस पर चर्चा की जाएगी।